डिस्ग्राफिया और डिस्कैलकुलिया इन दोनों को हम साथ में समझ लेंगे। जो आपका डिस्ग्राफिया है उसके जो कॉजेस थे, कारण थे, वो लगभग आपके सिमिलर होंगे डिसलेक्सिया से, तो थोड़ी बहुत चीजें आपकी इसमें दोनों चीजों में सिमिलर हो जाएगी। एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, डिसलेक्सिया की वजह से मतलब कि दो अलग अलग तरीके की जो या तीन अलग अलग तरीके की जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट कर सकती है। मतलब कि अगर किसी बच्चे में डिस्ग्राफिया है तो हो सकता है डिस्ग्राफिया के साथ साथ डिस्कैलकुलिया भी उस बच्चे में पाया जाए। अगर किसी बच्चे में गुड़ज वैकल्य की अक्षमता है तो हो सकता है कि उस बच्चे में पठन वैकल्य की अक्षमता भी पाई जाए। तो ये सब को एक दूसरे से कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं डिस्ग्राफिया की। लेखन वैकल्य क्या होता है? ये क्या करता है, जो लेखन की क्षमता होती है, जो लिखने की योग्यता होती है उसको प्रभावित करता है। अब लिखने की योग्यता में आपका हैंड राइटिंग भी आता है, मतलब कि ये हैंड राइटिंग को प्रभावित करता है। लिखने में स्पेलिंग्स भी आती हैं, मतलब कि ये स्पेलिंग्स या फिर वर्तनी को भी प्रभावित करता है। और लिखने में अगर आप अपने थॉट्स को ठीक तरीके से व्यवस्थित करना जानते हैं, अपने विचारों को व्यवस्थित करना जानते हैं, तभी आप उसको पेपर पे लिख पाएंगे। एग्जाम में आपने कोई कंटेंट समझा हुआ है, समझने के बाद अगर आपको उन विचारों को, उन थॉट्स को व्यवस्थित करना आता है, तभी तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप आंसर्स लिख पाओगे। तो इसका मतलब है कि जो लेखन की योग्यता है वो लेखन वैकल्य में, चाहे हैंड राइटिंग हो, चाहे स्पेलिंग हो, चाहे थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना हो, हर एक चीज को लिखने में बच्चे